क्योंकि अकेले आप कितना मोटिवेटेड रह लोगे, कितना अपने आप को कसम दे लोगे, कितना अपने आप को स्ट्रेंथ दे लोगे, कितना अपने आप को तोड़ लोगे, कितना अपने आप को रोक लोगे, मतलब नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जीवन में। अब ये भैया आलस, ये आलस कैसे खत्म करें? अब ये आलस वाली भी कहानी यहाँ पर रहती थी ना। ठीक है, उठेंगे, आराम से उठेंगे, कोई बात नहीं, मतलब अलार्म लगा दिया है, बज रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। ठीक है, 7 बजे का अलार्म काट रहे हैं, 7:30 हो गया, फिर काट रहे हैं, 8 हो गया, फिर काट रहे हैं, 8:30 हो गया। मतलब करते करते जबरदस्ती, चलो मेड खाना बना के रख दी, अब लेकर खाना लेके जाना है लाइब्रेरी, उसमें भी थोड़ा बढ़िया से तैयार हो रहे हैं, उठ उठ के आराम से नॉर्मल वे में जा रहे हैं। पता चलता है कि उठे 7 बजे थे। ठीक है, कोशिश की थी 7 बजे से, लाइब्रेरी में पहुंचे 9:30 बजे। ठीक है, और ऐसा चलता रहा, कुछ दिनों तक सिलसिला हमारा चलता रहा, हफ्ते 10 दिन तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद में हमें भाई साहब एक लाइब्रेरी मिले, खतरनाक आदमी, मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ। ठीक है, एक दिन मैं जब यहाँ पर 9:30 में पहुंचा ना, तो उस लाइब्रेरी में हमारे जो सर थे उन्होंने कहा कि तेरी सबसे बड़ी गलती है ना कि तू ये कर रहा है कि तू ये 2 घंटे का यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैंने कहा सर क्या होता है 2 घंटे में? 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, कम है क्या? कहा कि एक काम कर, वो सीट है, उस सीट पर जा और उस सीट पर एक लड़के को देख कि वो कितने बजे आता है, बस आज ये देखना कि वो आया कितने बजे है, वो जाता कितने बजे है, उसके मॉक्स के मार्क्स देखना, फिर तुम्हें अगले दिन से खुद समझ में आ जाएगा। उस सीट पर जो लड़का बैठा था ना, वो सुबह के 6:30 में आता था, और रात में सबसे लेट लाइब्रेरी को बंद करके जाता था वो 12:30 में, मेरे भाई। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस इतनी पढ़ाई, बहुत बच्चे यहाँ पर ज्ञान देने भी आ जाएंगे, 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अगर होता तो तुम्हारा हो चुका होता, तो ज्ञान मत देना फालतू का बाद में वीडियो के कमेंट में। ठीक है, जिनका होना होता ना 6 घंटे की पढ़ाई में, तो हो जाता है। रियलिटी यहाँ पर ये है कि एसएससी से जो है वो यूपीएससी और बाकी एग्जाम से ज्यादा टफ है, और ये बात मान लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब इतना देर पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ ये पढ़ाई ही करेगा, और भी चीजें हो गई, जैसे मैथ्स का मॉक हो गया या और भी चीजें हो गई। तो सबसे अच्छी आदत जो मुझे इसकी ये लगती थी ना, कि सुबह में जब ये लाइब्रेरी में आता था, इसको भी नींद लगती थी, औरों की तरह ये भी था, इसको भी ड्राउजीनेस होता था, लेकिन ये आते आते तुरंत अपना लैपटॉप खोलेगा और एक मेज का मॉक दे दिया मेरे भाई। प्री का बंदा तैयारी कर रहा है और 6:30 में आया है, और 8:30 तक मेज का एक मॉक खत्म, और अभी तक हम अपने घर पे सज रहे हैं, धज रहे हैं और लाइब्रेरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बंदे का एक मेंस का मॉक खत्म, यानी 100 सवाल ये आगे हो चुका है। और ऐसे कहानी करते 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 मेरे भाई, ये डेली 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 सोचो मुझे कितने का ये लीड दे रहा है। तब जाकर कहानी समझ में आई कि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन मैंने कंपटीशन लगाना शुरू किया उस लड़के से, कि भाई ये अगर 6:30 में आ रहा है ना, तो मैं तो पक्का आऊंगा ही आऊंगा। फिर जो 9:30 वाली टाइम थी, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, जब तक वो अपने सीट से नहीं उठता था, मैं अपने सीट से नहीं उठता था। भाई वो बैठा है ना, तुझे भी बैठना है। ठीक है, मॉक, और वो जो एक कंपटीशन था ना, वो बड़ा एक हेल्दी सा कंपटीशन बन गया यार, बहुत एक हेल्दी सा। मतलब मुझे उस लड़के को देख देख कर मोटिवेशन आने लगा कि जब ये बंदा 4 मॉक दिन में लगा सकता है मेज के, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जिन चीजों ने मुझे प्रमोट किया लाइफ में, क्योंकि अकेले आप कितना मोटिवेटेड रह लोगे, कितना अपने आप को कसम दे लोगे, कितना अपने आप को स्ट्रेंथ दे लोगे, कितना अपने आप को तोड़ लोगे, कितना अपने आप को रोक लोगे, मतलब नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जीवन में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, नेगेटिव से हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। जीवन भर मेरे भाई गाड़ी एक स्ट्रेटजी से नहीं चलती, इस बात को समझिए। और ये लोग ऐसे होते हैं ना जो लाइफ में आपको इंस्पायर करते हैं। फिर तो हमारी जो है ना, एक तरीके से ऑटो लेंगे, सबसे पहला ऑटो पकड़ के जाके 6 बजे बैठेंगे सीट पे, उसकी तरह हम भी लैपटॉप से खोलना शुरू करेंगे। 2-4 दिन आदत लगी, 5वें दिन से कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी, और वो अपने आप में एक रूटीन में डल गया। ठीक है, इसी वजह से ये भी एक पॉजिटिव एरमांड का इफेक्ट होता है, फायदा होता है यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कहता है 227 200 में कैसे आ गए? बच्चे, नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चीज होती है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है उनको जिनका टफेस्ट शिफ्ट में पेपर होता है, तो इस वजह से 227 आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये आलस भी त्यागना बहुत जरूरी है। आज भी जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर आप सुबह से लेकर रात तक क्लास लेते रहते हो, ठीक है, थकते नहीं क्या? मेरे भाई थकना ही नहीं है, क्योंकि मेरी मंजिल यहाँ नहीं है, मुझे बहुत ऊपर जाना है। मैंने मन में सोच रखा है यार, यहाँ रुकना किसको है, ये बताओ पहले। अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, अगर मैंने अपना लाइफ में कुछ ड्रीम छोड़ा है, तो मैं यहीं पर रुकने के लिए मैंने थोड़ी छोड़ा है। जब मेरे पास दिन के 24 घंटे मिल रहे हैं, तो मैं 2 घंटे की ही क्लास क्यों लूं? क्या मैं 10 घंटे की क्लास नहीं ले सकता? क्या मैं और कंटेंट पर काम नहीं कर सकता? ठीक है, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 2-2 बुक निकाल दी मैंने, इतने हिट हिट वीडियोस गए, मिलियंस पर व्यूज आते हैं, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कई सारे बच्चों को इंस्पेक्टर तक बना चुका, तो फिर यहीं तक रुकना क्यों है? क्या आज मैं अर्न नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या मेरा नाम नहीं है?
लेकिन आज इस मुकाम पर आने के बाद भी मैंने अपने आप को नहीं रोका है। तो आप क्यों रोकते हो यार? आपने क्या अचीव कर लिया बताना जरा। मैं इतना अचीव करके भी आज अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते रहता हूँ। कभी कभी मेरे लुक्स पे देखना, कभी ध्यान देता हूँ, लगता है कल भी यही टी शर्ट पहन के आया था बढ़ाने, आज भी यही पहन कर आया हूँ, बदला तक नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मंजिल टी शर्ट नहीं है, मंजिल अकाउंट का पैसा नहीं है, मंजिल ऊंचाई है, वो नाम है, वो शोहरत है जो छूना है। तो फिर आप क्यों रुकते हो? मत रुको करो ना मेरे भाई। अभी जब तक कुछ चीजें हासिल नहीं की है तो रोकना क्यों है यार? अपने आप को ऊपर जाओ, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, एसएससी निकाल लिया तो आगे यूपीएससी का सोचो। क्या आपके अंदर वो करिश्मा नहीं है? क्या आपके अंदर वो फ्लेयर नहीं है? क्या टैलेंट नहीं है? कर सकते हो ना यार, तो करो ना। फिर रोका क्यों अपने आप को? वो जो 24 घंटे मिले थे तो उसका फायदा उठाना था ना, गवा क्यों दिए? रोज सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन कैलकुलेट करो कि कितने मिनट वेस्ट करते हो फालतू की चीजों में। वीडियो देखने कोई और गए थे, पहुंच कहीं और पर गए, कितना समय बर्बाद कर दिया। इनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, फॉलो कुछ भी नहीं करना है। ऐसे थोड़ी होता है यार। दिन में आप 5 लोगों से मिलते होगे, मैं आपको 5 टॉपर से मिलाता हूँ, ठीक है? हर किसी से वही स्टोरी पूछोगे, भैया जीएस कैसे स्ट्रांग करें। लेकिन मेरे भाई वो तो स्ट्रांग तब होगा ना जब तुम खुद पढ़ने उतरोगे। पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ लोगों से पूछे जा रहे हो कैसे होगा कैसे होगा। तो क्या हो जाएगा क्या? मैं ये पूछूं किसी से गाड़ी कैसे चलाना है, अच्छा ठीक है, स्टीयरिंग पे पैर रखना है, ये स्टीयरिंग पे हाथ रखना है, एक्सेलेरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, क्या पूछने से होगा या वाकई मुझे गाड़ी पर बैठना पड़ेगा ड्राइविंग सीट पर और चलाना पड़ेगा? फर्क है ना यार। सीखो ना, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? ये जो जितने भी छोटे एग्जाम्स होते हैं इनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है? और इनमें इंसान टूटता भी बहुत जल्द है, ठीक है? तो आत्मचिंतन करो थोड़ा सा और मेहनत करो। ये मुझे बहुत दिन से था कि मैं आप लोगों से ये बात बोलूं।